Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss about the biological magnification. Okay. So we have discussed about the flow of energy, okay, and also we have discussed about the 10% law. Okay, now biological magnification क्या होता है? Now what happen कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो क्या होता है, उसके खाने के साथ जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं वो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जो उसको खा रहा है उसके बॉडी में चले जाते हैं. ठीक है. अब क्या हुआ, क्योंकि बेटा क्या होता है कि इसको ऐसे सिंपल आप पहले इसको समझ लीजिए कि बॉडी में जो होता है ऐसा तो है नहीं कि बॉडी में हर चीज़ प्योर है, कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ ना कुछ तो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं सबकी बॉडी में. अब क्या होता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उसके अंदर वो टॉक्सिक सब्सटेंस ट्रांसफ़र हो जाते हैं. अब वो ऑर्गेनिज्म जो है, जो सेकेंड ऑर्गेनिज्म है जिसने खाया है, तो उसके पास खुद के तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे ही और साथ में जिसको उसने खाया उसके भी टॉक्सिक सब्सटेंस आ गए. अब थर्ड लेवल पे जब उस ऑर्गेनिज्म को कोई खाएगा तो उसके साथ क्या होंगे, खुद के टॉक्सिक सब्सटेंस तो होंगे ही और ये भी टॉक्सिक सब्सटेंस चले जाएंगे. तो क्या होता है, हर लेवल पे, ये फूड चेन की मैं बात कर रही हूँ, हर लेवल पे, हर ट्रॉफिक लेवल पे ये जो टॉक्सिक या हार्मफुल सब्सटेंसेस का जो लेवल होता है वो बढ़ता चला जाता है. ठीक है. जैसे जैसे हम प्रोड्यूसर से कार्निवोर्स की तरफ चलते हैं तो टॉक्सिक सब्सटेंस का लेवल बढ़ता चला जाता है और सब जैसे ही हम टॉप पोजीशन में पहुंचते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा उनके अंदर हाईएस्ट टॉक्सिसिटी पाई जाती है. इसी को बेटा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं. इसको समझते हैं. हार्मफुल केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स which are used to protect crops from insects and pests are absorbed by plant and enter the food chain. अब ये टॉक्सिक सब्सटेंस कैसे एंटर करते हैं इसको समझते हैं. ठीक है. जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, प्लांट से अगर हम शुरू करें, प्लांट्स में क्या होता है बेटा, इंसेक्ट्स या पेस्ट से बचाने के लिए उनमें केमिकल्स छिड़के जाते हैं, स्प्रे किए जाते हैं. अब ये केमिकल्स जो हैं, इनमें से कुछ केमिकल्स जो हैं हो सकता है प्लांट्स में एब्जॉर्ब भी हो जाएं और जब हर्बीवोर्स इन प्लांट्स को खाते हैं तो साथ में वो टॉक्सिक सब्सटेंस भी, वो केमिकल्स भी उनकी बॉडी में चले जाएंगे. ठीक है. क्योंकि केमिकल्स जो हैं दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है. वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. तो क्या होता है कि वो हर्बीवोर्स में चले गए. अब जब कार्निवोर ने हर्बीवोर्स को खाया तो ये कार्निवोर में ट्रांसफ़र हो गए. इस तरह क्या होता है, दे गेट एक्यूमुलेटेड एट एवरी ट्रॉफिक लेवल. वो हर ट्रॉफिक लेवल में इकट्ठा होते चले जाते हैं. ओके. और उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता चला जाता है. दिस इज़ द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. सो हम ये कह सकते हैं जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, दे ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन, उनको टॉप कार्निवोर्स की कैटेगरी में रखा गया है. सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ harmful substances is maximum in our body, in human beings. Okay. So the increase in concentration of harmful chemicals in the bodies of organism at higher trophic levels is called biological magnification. Okay, so this is the definition of biological magnification. Now I hope this is clear to you. Now this is the diagrammatic representation. आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपके producers हैं, देन हर्बीवोर्स हैं, एंड देन इसी तरह जो है आपको लेवल्स दिखते जाएंगे अगर हम फूड पिरामिड की बात करें. और जो सबसे टॉप पे होते हैं वो जो है हाई टॉप पोजीशन में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा. या तो हम ये कह सकते हैं जो लेवल है, जो कंसंट्रेशन है हार्मफुल सब्सटेंसेस का, वो बॉटम से टॉप की तरफ क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है. ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. Hope you all have understood. Thank you everybody.